Good morning, students. I am Satnam, and I welcome you all in the YouTube channel of Mata Mohandas Oswal Public School. Today, the topic that we are going to start is periodic classification of elements. Topic is periodic classification of elements. जैसे यहाँ से नाम से ही हो रखा है periodic classification of element, यानी कि हमने क्लासिफिकेशन किस चीज़ की करनी है, एलिमेंट्स की करनी है. तो इसका मतलब क्या है, मीन्स ये है क्लासीफाई तो हमने एलिमेंट्स को करना है, किस अकॉर्डिंग करना है, यानी कि हमने ग्रुप्स बनाने हैं. उनके क्या बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे. ग्रुप्स कैसे बनाएंगे, हमें पता है. जैसे जो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे उसको एक जगह पे रख देंगे, सिमिलर प्लेस में रख देंगे. ठीक है, तो आपको पता है आपकी जो साइंस की बुक है उसमें क्या है, पहले सारे कौन से चैप्टर्स हैं, पहले सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, आफ्टर दैट बायो, और उसके बाद क्या है फिज़िक्स. यानी कि एक सीक्वेंस में रख रखे हैं ना, पहले सारे केमिस्ट्री में, उसके बाद सारे बायो, उसके बाद सारे फिज़िक्स. इजीली रख रखे हैं उन्होंने, हमें सीक्वेंस का पता चल रहा है. उसके बाद है, अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन किस चीज़ के लिए हो रही है, क्लासिफिकेशन हमारी बेटरमेंट के लिए हो रही है, कि हमें कोई भी चीज़ है, या अगर यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करें, हमें उसका इजीली फटाफट पता चल जाए. तो यहाँ पे जब हमने क्लासिफिकेशन के लिए जो है सिमिलर एलिमेंट्स को हमने साथ में रखा, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश की, अलग अलग साइंटिस्ट ने ट्राई किया. पर जो सबसे पहले ट्राई किया था और जो सक्सेसफुल भी रहे थे बहुत हद तक, वो थे डोब्रेनर ट्रायड. वो कौन सा था, डोब्रेनर ट्रायड. ये डोब्रेनर जो है ना, ये किसका है, ये साइंटिस्ट का नेम है डोब्रेनर. और ट्रायड का मतलब क्या होता है, तीन. तो इन्होंने क्या किया था, डोब्रेनर ने तीन एलिमेंट्स को, ट्रायड का मतलब 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया. इन्होंने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स को रखा था. कहाँ पे रखा था, सिमिलर ग्रुप्स में रखा था. कहाँ पे रखा था, 3 एलिमेंट्स को सिमिलर ग्रुप में रख दिया. सिमिलर ग्रुप में रखेंगे तो क्या होंगे, सिमिलर 3 एलिमेंट्स हैं, उनको सेम ग्रुप में रखा. क्यों रखा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, अब उनकी प्रॉपर्टी भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. अब देखो कैसे, जैसे सपोज करो A B C, ये 3 एलिमेंट्स हैं, मैंने इनको क्या कर दिया, एक सिमिलर ग्रुप में रख दिया. क्या रख दिया, इनका सिमिलर ग्रुप में रख दिया. अब इनका प्रिंसिपल या आप लॉजिक कह लो, क्या रखा था डोब्रेनर ने कहा था कि जो इसका एटॉमिक वेट है, किसका, जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट मेरा B है, जो B का एटॉमिक वेट है, एटॉमिक क्या वेट, B का एटॉमिक वेट है, वो किनके होएगा, एवरेज का, दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ A एंड C. यानी कि आप क्या कह सकते हो, एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, एटॉमिक वेट किस चीज़ का, मिडल एलिमेंट का, दैट विल बी द एवरेज ऑफ, किस चीज़ के, एवरेज के, एटॉमिक वेट के, एक्सट्रीम एलिमेंट्स के. ठीक है, अब सपोज़ करो, जैसे सपोज़ मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कितना है, 2 है, इसका एटॉमिक वेट कितना है, 4 है. ठीक है, तो इसका हमें क्या देना है, 3 दे रखा है. तो मैंने कहा अगर आपने सपोज़ करो निकालना है एटॉमिक वेट ऑफ B, तो आप क्या करोगे, हमने कहा ना एवरेज, तो फिर लिखोगे A + C डिवाइडेड बाय 2, आप ये मेंशन करोगे. तो हमारे पास A कितना है, 2 + 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना आ गया, 6/2, और हमारे पास कितना आ गया, 3. हमारे पास कितना आ गया, 3. तो इसका भी कितना है, 3 है, हो गया. यानी कि एक्सट्रीम एंड का जो है किसके रहेगा, इक्वल, इसके इक्वल रहेगा, एवरेज. अब देखो, हमने ज़रूरी भी नहीं कि अगर यहाँ पे है 3 है तो इसके नियर बाय भी आ सकता है. जो हमारा ये वाला है एवरेज हमने निकाली है, तो इसके क्या हो सकता है, नियर बाय भी हो, 2.8, 2.9, या फिर ये भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है. अब देखो, जो डोब्रेनर ने सबसे पहले हमें दिया था, डोब्रेनर ने सबसे पहले हमें दी, जो एग्जांपल दी थी, सबसे पहले उसने फर्स्ट एग्जांपल ली थी. एग्जांपल देखो फर्स्ट, इसमें उसने क्या लिया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, अगर हम आज की टाइम की बात करें, आजकल ये कौन से ग्रुप में है, सारे सेकंड ग्रुप में है. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आजकल कहाँ पे है, सेकंड ग्रुप में है. तो इसका जो एटॉमिक है, अगर हम इसके वेट की बात करें, वो कितना है, यानी कि मास कह लो आप, कितना है, 40 कैल्शियम का. अगर आप स्ट्रोंशियम की बात करो, दैट इज़ 88, और अगर आप बेरियम की बात करो, दैट इज़ 137. अब हमने क्या करना है, एवरेज निकालनी है. तो अब कैसे देखोगे, हमने वेट किस चीज़ का निकालना है, एटॉमिक वेट निकालना है, किसका, मिडल एलिमेंट का. हमने कहा एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज़ द, दैट विल बी द
एवरेज किसके होएगा, विल बी इक्वल टू द एवरेज वेट ऑफ एक्सट्रीम एंड्स। अब यानी कि यहाँ पे क्या है 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया हमारे पास 177 डिवाइड बाई 2, 177 डिवाइड बाई 2 हो गया। हमारे पास कितना है 88.5 और यहाँ पे हमारे पास कितना है 88, यानी कि क्या है नियर बाय चल रहा है 88.5 है, ये हमारा कितना है 88 है। तो ये उसकी जो एग्जांपल रही थी ये उसकी क्या रही थी, बिल्कुल सक्सेसफुल रही थी। उसकी एग्जांपल क्या रही, सक्सेसफुल रही। फिर उसने जो दूसरा ग्रुप लिया था, दूसरे ग्रुप में उसने क्या लिया था, उसने ले लिया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसने दूसरा ग्रुप ये ले लिया। अब जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक अगर हम बात करें, मास की बात करें, इसका क्लोरीन का कितना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लोरीन का है 35.5। अगर आप ब्रोमीन की बात करो, ब्रोमीन का कितना है, ब्रोमीन का है 80। एंड अगर आप बात करते हो आयोडीन की, आयोडीन का कितना है 127। देखो जो सारे हैं आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ, ये ग्रुप 17 में पढ़े हैं, ये सारे हैलोजेंस है ना सारे, कहाँ पे पढ़े हैं ये पढ़े हैं ग्रुप 17 में। अब हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास कितना आ गया 162.5 डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 81.25, ऐसे समथिंग आ रहा है। हमारे पास ये कितना है 80 है, हमारे पास ये क्या आ रहा है 81 आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं, तो यही प्रॉब्लम थी। तो कुछ इसके क्या थे, ये आप देख लो 81 है, ये 80 है, नियर बाय आप कह सकते हो। तो इसके क्या थे, इसके कुछ फेलियर्स भी थे जो इन्होंने ये वाला फाइंड आउट किया ना, डुब्रेनर ने, ये ट्रायड्स, इसके कुछ फेलियर्स भी थे। वो फेलियर्स को अभी हमने पढ़ना है ध्यान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डुब्रेनर ट्रायड की समझ आ जानी चाहिए, ओके। The next part of periodic classification of element. In this next part actually we are going to study about the failures of Dobriner triad, because हमने ऑलरेडी इसका ट्रायड तो पढ़ लिए थे, अब हमने पढ़ना है इसके फेलियर्स, बिकॉज ये भी क्या हुआ था, फेलियर था इसमें कुछ ना कुछ। इसका पहला फेलियर क्या था इसका डुब्रेनर ट्रायड का, कि जितने भी नोन एलिमेंट थे, ऑल द नोन एलिमेंट कांट बी पुट इन द सेम ट्रायड, हम उसको नहीं रख सकते। तो पहले हम क्या मेंशन करेंगे, ऑल द, इसका जो पहला फेलियर है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसका जो फर्स्ट फेलियर था, इसका फर्स्ट फेलियर क्या था कि ऑल द नोन एलिमेंट्स क्या कर सकते उसको हम, कांट बी पुट इन सेम ट्रायड, उसको हम सेम ट्रायड में नहीं रख सकते जितने भी एलिमेंट्स हैं। और अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड इसका फेलियर क्या था कि अगर हम सेम ग्रुप की भी बात करते हैं ना, यहाँ पे सेम ग्रुप जैसे हमने रखा, उसमें भी ये लॉ हर जगह पे, जैसे उसने ट्रायड बनाए थे, एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या था, हर जगह पे ट्रायड पे वो रूल एप्लीकेबल नहीं होता था। कौन सा रूल, जैसे वो कह रहे थे कि एटॉमिक जो मिडल एलिमेंट का है वो किसके एवरेज के इक्वल होना चाहिए, एक्सट्रीम एंड्स के, ठीक है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे लिया, तो पहले हम मेंशन करेंगे कि इवन इन सेम ग्रुप, इस सेम ग्रुप में भी क्या है, अगर हम सेम ग्रुप में भी की बात करें, ये जो लॉ है, दिस लॉ फेल, यहाँ पे ये वाला लॉ नहीं चल रहा था। अब हमने एग्जांपल देनी है। देखो अगर तो मैं बात करती हूँ क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, ये तो हमने पहले कर लिया। इस पे तो ये क्या था, वैलिड था, इस पे तो क्या था, ये वैलिड था, हमने ऑलरेडी किया था। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हमने किया था, इसका कितना निकाल लिया था, इसका आ रहा था, ब्रोमीन का यहाँ पे था 80 और हमने जो निकाला था इसका वो निकाला था 81.25, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। चलो फिर भी इसके आसपास था। बट अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ फ्लोरीन, ठीक है, और अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इन तीनों का देखूँ, इन तीनों का, तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन का कितना है हमारे पास 19, और अगर मैं ब्रोमीन की बात करूँ, ब्रोमीन का हमारे पास ऑलरेडी 80 है ही है। तो क्लोरीन का वैसे हमारे पास कितना होता है आपको पता है 35.5 होता है। तो अब देखो यहाँ पे 19 प्लस 80,
अगर मैं दोनों 19 और 80 कर दूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 19 और 80 करके 99 आ रहा है डिवाइड बाई 2। जब मैं 99 डिवाइड बाई 2 करती हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 49 पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, 49.5। और जो यहाँ पे हमें दे रखा है वो कितना है, 35.5 है। तो ये तो उसके बिल्कुल आसपास भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था, यानी कि ये लॉ हर एक पे एप्लीकेबल नहीं था, ये यहाँ पे फेलियर हो गया था। बट उस टाइम की अगर हम बात करें, जब ये डोब्रिनर आया था तो उस टाइम की बहुत बड़ी एक डिस्कवरी थी, उस टाइम की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, और इसके लिए उसको उस टाइम मेडल भी मिला था, इस डिस्कवरी के लिए, डोब्रिनर को। अब डोब्रिनर के बाद जो आए थे उनका नेम था, डोब्रिनर के बाद जो आए थे उनका नेम था न्यूलैंड। अब हमने सारा पढ़ना है न्यूलैंड के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सारा डोब्रिनर का पढ़ लेना। थैंक यू ऑल। The next topic that we are going to start from periodic classification of element इसमें है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी हमने क्या करना है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये न्यूलैंड तो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ऑक्टेव दिया था, पूरा ऑक्टेव। ऑक्टेव कह सकते हो आप, ये एक्चुअली जो ये वाला आया था ये काफी देर बाद आया था डोब्रिनर के। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमें एक पूरा जैसे म्यूजिक की ट्यून्स होती हैं उस अकॉर्डिंग इन्होंने हमें पूरा ऑक्टेव दिया था, ठीक है। इन्होंने उस ट्यून्स के अकॉर्डिंग, जैसे होता है ना, आप कह सकते हो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, तो ये हो गया। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, सा। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, रे। थर्ड गा। फिर फोर्थ को क्या बोलते हैं हम, मा। फिर क्या होता है, पा। फिर धा। फिर क्या होता है, नी। उसके बाद दोबारा क्या हो जाता है, ये सा रिपीट हो जाता है, ठीक है। ये क्या होती है, ये ट्यून्स होती हैं, आपको पता म्यूजिक में। तो इन्होंने क्या किया था, वही ये देखो पूरा, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था पूरे इस ऑक्टेव के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस ऑक्टेव के अकॉर्डिंग इन्होंने कैसे अरेंज किया कि एलिमेंट्स को इन्होंने किया अकॉर्डिंग टू, अरेंज तो किया एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीज्ड एटॉमिक, इन्होंने कैसे किया, अकॉर्डिंग टू इंक्रीज्ड एटॉमिक वेट। इंक्रीज्ड एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब इसमें क्या था, जो एवरी एट्थ एलिमेंट था, यानी कि ये वाला जो एट्थ एलिमेंट आएगा, एवरी एट्थ एलिमेंट विल हैव द प्रॉपर्टी, यानी कि जो एट्थ एलिमेंट की ये वाली जो प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवे, ये कहीं से भी स्टार्ट कर लो। इसमें मैं मेंशन कर रही हूं कि इसमें क्या था कि एवरी एट्थ एलिमेंट, क्या था, every eighth element will have same property, will have same property, या आप लिख सकते हो every eighth element will have the property similar to फर्स्ट एलिमेंट। आप साथ में मेंशन भी करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। तो उसकी जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो किसकी होगी, फर्स्ट के बिल्कुल सिमिलर चलेंगे। और इन्होंने न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो अकॉर्डिंग टू ट्यून्स के अकॉर्डिंग किया था, और एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उसने उसको क्या किया था, ट्यून सेट किया था। अब देखो कैसे, इसने जो फर्स्ट है, जो पहला वाला, यहाँ पे इसने किसको रखा, हाइड्रोजन को। किसको रखा, हाइड्रोजन को। सेकंड पे इसने इसको कहाँ पे रखा, जो सारे, इसमें किसको रखा, लिथियम को। फिर कौन सा आए, बेरिलियम जी आए। फिर कौन आए, बोरॉन। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, आफ्टर दैट फ्लोरीन। उसके बाद फिर कौन से आगे, हमने क्या किया, उसके बाद हमारे कौन से आगे। अब देखो, ये देखो, इसको बेटर है कि आप जो सारे गामा पा वाला है ना, इसको जो है, इसको इसके नीचे लिखो। हमारा यहाँ पे क्या आ गया, इसके बाद एट्थ जो है हमारा नीचे आ गया, उसके बाद सेवंथ, एट्थ क्या आया, फिर सेम था। तो प्रॉपर्टी सारी सेम रहेंगी। तो मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन के बाद
जो मेरा फ्लोरीन था मैंने इसको इसके नीचे मेंशन कर दिया, क्योंकि ये सा फिर हमारा, क्योंकि 7th के बाद हमारा 8th जो था ट्यून था वो सेम आए थे सा, तो मैंने यहां से इरेज करके इसको मेंशन कर दिया, क्योंकि फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम। फ्लोरीन के बाद क्या आएगा हमारा सोडियम, देन क्या आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद क्या आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, देन पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। ये क्या था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसका क्या था, इसका क्या मतलब था कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये तीनों क्या है सेम है, तीनों क्या है सेम है। अब देखो उसने कहा कि एक तो इनका क्या था एटॉमिक वेट ऐसे ऐसे क्या कर रहा था बढ़ रहा था। अब दूसरा उसने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि हर एक 8th एलिमेंट, ये 7th है ये 8th है, अब इस 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो किससे मिलती होगी, फर्स्ट से मिलती होगी। अब अगर सपोज करो मैं इसको सेकंड से स्टार्ट कर लूँ, तो देखो सेकंड से स्टार्ट कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th 8th, यानी कि अब जो लिथियम है 8th है, अब कहोगे कि ये वाला जो 8th है, अब फ्लोरीन की प्रॉपर्टी तो किससे मिलती होगी हाइड्रोजन से, सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती होगी सारी लिथियम से, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती होगी बेरिलियम से, यानी कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो कहां से, किसी से भी शुरू कर लो आप, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, वो क्या होगी फर्स्ट वाले से मिलती जुलती हुई। ये किसने कहा था ये हमें कहा था न्यूलैंड ने कहा था, ठीक है। अब न्यूलैंड जो है इसमें जो उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, इसमें बहुत ज्यादा वो क्या रहे थे सक्सेसफुल भी रहे थे न्यूलैंड। तो सक्सेसफुल होने के बाद सक्सेसफुल तो रहे, अब इसकी कुछ मेरिट्स भी थी कुछ डीमेरिट्स भी थी। तो सबसे पहले हमने बात करनी है मेरिट्स की। अब इसकी क्या थी मेरिट्स, तो मेरिट्स में सबसे पहले क्या था कि एक तो सबसे पहले क्या थे कि जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, वो अरेंज थे, एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीज्ड एटॉमिक वेट। सबसे पहले तो इसका यही मेरिट थी कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया इसको इंक्रीज कर दिया, रख दिया। सेकंड जो इसकी मतलब थी हमारी, सेकंड जो थी मैं यहीं पे मेंशन कर रही हूँ, सेकंड जो हमारी थी, सेकंड में क्या था कि जो लाइटर एलिमेंट्स है, जैसे था लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, या आप कह सकते हो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जो लाइटर एलिमेंट है मैंने मेंशन कर दिया, जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, इन्होंने लाइटर एलिमेंट्स को क्या किया वर ग्रुप्ड टुगेदर, वर ग्रुप्ड टुगेदर, लाइटर एलिमेंट्स को इसने क्या कर दिया इकट्ठा कर दिया, ठीक है, ये लाइटर एलिमेंट्स को भी ग्रुप में रख दिया। इसके बाद जो थर्ड इसका सबसे इंपॉर्टेंट था, आप कह सकते हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, वो था पीरियोडिसिटी। मैं थर्ड यहां पे मेंशन कर रही हूं, थर्ड वाला यहां पे स्पेशली इसको रेड पेन से मार्कर से मेंशन करिए, वो था पीरियोडिसिटी। क्या था पीरियोडिसिटी, थर्ड वन। ये पीरियोडिसिटी जो है, इसको पीरियोडिसिटी के बारे में पता चला, पीरियोडिसिटी इसने मेंशन किया, तो इसमें पीरियोडिसिटी पहले आपको पता होना चाहिए क्या चीज है, ठीक है। पीरियोडिसिटी होता है जो, ये देखो पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी होता है जो फिक्स्ड इंटरवल के बाद, अब मैं यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूं तो आपने ध्यान से सुनना है। पीरियोडिसिटी होता है कि जो आप कह रहे हो ना एक पीरियड यहाँ पे मेंशन आ रहा है, यानी कि एक फिक्स पीरियड के बाद क्या आएगा, जो प्रॉपर्टी रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ये जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी, ये जो पीरियोडिसिटी है, ये सबसे पहले यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रही हूँ, पीरियोडिसिटी ये है, पीरियोडिसिटी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेरिट है इसकी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरिट जो किसने दी थी, ये देखो बार बार मैंने 2 बार लिख दिया, ये है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है, जो फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी या फिक्स पीरियड के बाद जो प्रॉपर्टी रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो या तो ये क्या होगी प्रॉपर्टी, अगर हम कहते हैं फिक्स्ड, या तो वो इंक्रीज ही होगी या तो वो डिक्रीज ही होगी, उसको हमने क्या बोलना है पीरियोडिसिटी। आगे हमने इसकी करनी है डीमेरिट्स। ये तो इसकी मेरिट्स ही, मेरिट्स क्या था, एक तो एलिमेंट्स को इंक्रीज एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा था, लाइटर एलिमेंट्स को ग्रुप में रख दिया, एक पीरियोडिसिटी का उसने बता दिया। तो जब हम इसकी डीमेरिट्स की बात करते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स में क्या आएगा आपको पता है, डीमेरिट्स इसकी यही थी, ये ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, आपने ध्यान से सुनना है। डीमेरिट्स इसकी ये थी कि देखो यहाँ पे जो इन्होंने, देखो यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन लिथियम लिख दिया, यहाँ पे इसने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी है, क्योंकि उस टाइम क्या था, यहाँ पे देखो इसने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, स्पेस इसने छोड़ी नहीं, क्योंकि बाद में किसकी डिस्कवरी हुई थी,
बाद में किसकी डिस्कवरी हुई थी? नोबल गैस की डिस्कवरी हुई थी। बाद में नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो यहाँ पे क्या आया हमारा? यहाँ पे हमारा क्या हुआ? हीलियम आया। यहाँ पे हमारा क्या आया? हीलियम। तो उसने हीलियम की स्पेस तो छोड़ी नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन के बाद आपको पता क्या आता है? नियॉन आता है। तो उसने नियॉन की स्पेस नहीं छोड़ी है। तो यही है कि जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो ये वाला जो पूरा लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये क्या हो गया था? फेल हो गया था प्रॉपर। ठीक है। तो और क्या था? एक सेकंड, इसने लाइटर एलिमेंट्स के बारे में तो हमें बता दिया, बट इसने हैवियर एलिमेंट्स के बारे में हमें बताया ही नहीं। हैवियर एलिमेंट्स की तब इसने लाइटर एलिमेंट्स का बता दिया, पर जब क्या हुआ कि जब डिस्कवरी हुई हैवियर एलिमेंट की तो ये क्या हो गया? उस अकॉर्डिंग हम इसको नहीं रख पाए। सारे गामा जैसे था ना, ये ऑक्टेव के अकॉर्डिंग हम इसको नहीं रख पाए हैवियर एलिमेंट्स को। तो अनडिस्कवर्ड जितने भी एलिमेंट थी या तो उसके लिए स्पेस नहीं रखी गई थी, ये सारा क्या था? इसके डीमेरिट्स में। ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ न्यूलैंड। तो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए प्रॉपर। थैंक यू।